क्या आपको भी हमेशा डर लगा रहता है कि इंटरव्यू के टाइम पे क्या बोलेंगे, या इंटरव्यूअर हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन ना पूछ ले कि हम उसका आंसर ना दे पाए, और हमेशा आप कंफ्यूज रहते हैं कि इंटरव्यू देने जाऊं या नहीं, और हमेशा एक डर बना रहता है। तो आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे कुछ ऐसी गाइडलाइंस और ऐसी कुछ टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है अपने इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। इंटरव्यू टिप्स के लिए हमारा फर्स्ट टिप आता है डिलीजेंट प्रिपरेशन। पहले से ही कुछ कॉमन इंटरव्यू के क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखते हैं, लिस्ट बना के रखते हैं क्वेश्चंस की, जो कि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हर इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू के दौरान पूछता है। हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस लिस्ट बना के रख सकते हैं और उनके ऊपर हम तैयारी कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का हमें किस तरीके से रिप्लाई देना है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्डक्ट मॉक इंफॉर्मेशन। कंडक्ट मॉक इंफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट कि जिसमें हम एक मॉक इंटरव्यू तैयार करते हैं। इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा बूस्ट होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा होता है, और जिससे कि हमारा इंटरव्यू क्रैक करने के जो चांसेस होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज लाइक कि हम हमेशा, हमारे पास कोई ना कोई बंदा अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन फोन के कैमरे में बना सकते हैं और खुद की एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें कि हम नॉर्मल जो जो हमने ये क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्ट बना के रखी थी उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम अपना रिप्लाई तैयार करेंगे और खुद ही एक वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो को देख करके हम प्रैक्टिस करेंगे कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पॉइंट्स हैं जिन पे हमें काम करना है, और जिससे हम अपनी स्किल्स को और एनहेंस कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं और इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। थर्ड हमारा टिप आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में आप बता सकते हो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सपोज किसी टीम मेंबर के बीच में, तो आपने उस सिचुएशन में किस तरीके से उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया इंटरव्यूअर को बता सकते हो, ताकि आपका जो इम्प्रेशन है वो इंटरव्यूअर के सामने और अच्छा हो और आपकी जो स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस लेवल है वो और अच्छा निकल के आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीडरशिप स्टोरीज। इंटरव्यूअर ने हमसे पूछा एज अ लीडर आप कैसे डील करोगे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो वहां पे आप बता सकते हो कि मैंने अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ लीडर भी काम किया है, जहाँ पे कोई एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जहाँ पे हमारा जो बिजनेस का जो लेवल था, जो बिजनेस का जो ग्रोथ थी वो दिन पर दिन नीचे होती जा रही थी, और किस तरीके से मैंने वहां पे एज अ लीडर काम किया और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को इनहेंस करके कंपनी को और बिजनेस को आगे ग्रो किया। नेक्स्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है वो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे बहुत टाइम ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे, स्पेशली मैं ऑनलाइन इंटरव्यूज की बात करूं तो ऑनलाइन इंटरव्यूज में क्या होता है कि इंटरव्यूअर सामने बैठा है, आप बैठे हो, बट कुछ नेटवर्क इश्यूज या कुछ किसी भी और फैक्टर की वजह से आप सुन नहीं पाते हो, और जब आप सुन नहीं पाते हो तो आप एक्टिव नहीं रहते हो। जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है आप घबराने लग जाते हो कि भाई मैंने तो सुना ही नहीं, मुझे तो समझ ही में नहीं आया कि उसने क्या क्वेश्चन पूछा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी एक्टिव लिसनिंग रखनी है। उससे क्या होगा कि अगर सपोज कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपने उसका रिप्लाई दे दिया, सपोज आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे बोलना है आई एम सॉरी, मुझे से रिपीट द क्वेश्चन। आप इस तरीके से बोल सकते हो सो दैट वहां पे आपका जो सामने इंप्रेशन आता है इंटरव्यूअर के सामने, वो एकदम ऐसा नहीं आता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक फेस हो, क्योंकि जब आप एकदम ब्लैंक फेस करके दिखाओगे तो ऐसा शो होगा कि आपको नहीं समझ में आया, या आपकी जो लिसनिंग स्किल्स थी उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा इनएक्टिव थी, तो वहां पे आपको ऐसा शो नहीं करना है। ठीक है, तो वहां पे आपको बिल्कुल एक्टिव लिसनिंग रखनी है और बिल्कुल भी अपना फेस जो है वो ब्लैंक फेस नहीं दिखाना है। आप क्वेश्चन को ऐसे भी डील कर सकते हो सिचुएशन को कि सॉरी सर, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। आप इस तरीके से बोलोगे और सामने जो इंटरव्यूअर है वो फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट करके बताएगा और आपको उसका रिप्लाई देना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोकैबुलरी एक्सपेंशन। वोकैबुलरी एक्सपेंशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जो अपनी लर्निंग स्किल्स है वो हमेशा अपडेट करती रहनी है। ठीक है, क्योंकि जब आप लर्निंग स्किल्स, ये हैबिट बनाते हो कि जब आप लर्निंग स्किल्स को
रोज 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 आप कुछ इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हो, कुछ नॉवेल्स पढ़ते हो, तो आपकी जो वोकैबलरी है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। और जब आप एक अच्छी वोकैबलरी, एक अच्छे वर्ड्स यूज करते हो इंटरव्यूअर के सामने, आपका जो इंटरव्यू क्रैक करने के चांसेस होते हैं वो 90% तक बढ़ जाते हैं। तो जितना हो सकता है आपको किस पे काम करना है, अपने वोकैबलरी एक्सपेंशन पे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप इंग्लिश की बुक्स रीड करो, जितनी ज्यादा हो सकता है आप इंग्लिश की बुक्स रीड करो, जिससे कि आपकी जो वोकैबलरी है, आपकी जो इंग्लिश है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो और ज्यादा एडवांस लगेंगी। और आपका जो इंटरव्यू, अगर सपोज आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, बट अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं 80% तक कि आप इंटरव्यू को क्रैक कर लो। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी इंग्लिश आ रही है तो आप क्या करो, बुक्स रीड करो, नॉवेल्स रीड करो, जिससे कि आपकी जो वोकैबलरी है वो और एडवांस लगेगी, और इंटरव्यू के सामने आपका जो इम्पैक्ट है, इम्प्रेशन है, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इस पे भी काम करो। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस की जो एक इंटरव्यू में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस है ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर आप इंटरव्यू के टाइम पे या जाने से पहले बहुत ज़्यादा घबराते हो या नर्वस फील करते हो कि अगर किसी ने मुझसे ये पूछ लिया तो मैं क्या रिप्लाई दूंगा, और अगर किसी ने मुझसे ऐसे बोला, या कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं और आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंटरव्यू में हमेशा आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जिसमें आप अपने बारे में बताओगे कि आई एम दिस, माय नेम इज दिस, आई बिलोंग फ्रॉम दिस, आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम दिस स्कूल, आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस कॉलेज। तो आपको बेसिकली अपना सारा इंट्रोडक्शन बता देना है इस टेल मी अबाउट योरसेल्फ के क्वेश्चन पे। तो जितना हो सकता है इस पे आप फोकस करो, क्योंकि फर्स्ट ये प्राइमरी क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही पूछा जाता है आपसे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन। द नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन इज व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने जा रहे हो तो जो इंटरव्यूअर है, जो मैनेजमेंट है, वो आपसे जरूर ये क्वेश्चन पूछने वाला है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब आपको वहां पे अपना पॉजिटिव जो स्किल्स हैं वो दिखानी है। लाइक आई एम गुड इन माई कम्युनिकेशन स्किल, मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, मैं एज अ लीडर बहुत अच्छा काम करता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ को वहां पे बताओगे। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपसे मैनेजमेंट या इंटरव्यूअर पूछता ही पूछता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से याद करके जाना होगा जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। ठीक है, द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर वीकनेस। जिस तरीके से आपकी स्ट्रेंथ है वैसी आपकी वीकनेसेस भी होंगी, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपकी वीकनेस होगी या जो भी आप अपनी वीकनेसेस बताने के लिए जा रहे हो, वो आप ऐसी वीकनेस बताओगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एज अ स्ट्रेंथ काम करेगी। आपकी वो वीकनेस है बट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एज अ स्ट्रेंथ काम करेगी। तो जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, सपोज आप बोलते हो, एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो कि आई एम वर्कोहॉलिक, कि मैं बहुत ज्यादा काम में, जब मैं काम करने पे आता हूँ तो मैं इतना ज्यादा काम के नशे में आ जाता हूँ, मुझे इतना काम का नशा हो जाता है कि बस फिर मैं उसी में उलझा रहता हूँ। तो ये मेरी एक वीकनेस है, ठीक है, कि आई एम वेरी मच वर्कोहॉलिक। बट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उनके लिए एक स्ट्रेंथ हो गई है। ठीक है, कि बंदा भाई बहुत ज्यादा काम करता है, एकदम जब काम करता है तो उसमें डूब जाता है, अपना 200% दे देता है। तो वीकनेस की जब हम बात करेंगे तो हमें ऐसी वीकनेस अपनी बतानी है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ स्ट्रेंथ काम करे, सो दैट आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इंटरव्यू क्रैक करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाई डू यू नीड अ जॉब। ऑफ कोर्स अब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो व्हाई डू यू नीड अ जॉब, बंदा ये पूछेगा ही पूछेगा कि क्यों आपको जॉब की जरूरत है। तो इस सिचुएशन में आप ये बताओगे कि मुझे आई वॉन्ट टू वर्क या आई रियली नीड अ जॉब क्योंकि आई वॉन्ट टू हेल्प माई फैमिली। ठीक है, आप फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, दैट इज वाई यू आर रियली वॉन्टेड अ जॉब। सो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। 5 साल के बाद आप अपना करियर, 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो।
ये भी बहुत ही ज़्यादा एक मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर याद कर लेना है कि 5 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आप ये रिप्लाई दे सकते हो कि 5 साल के बाद मैं अपने आप को एज अ टीम लीडर देखता हूँ, एज अ मैनेजर देखता हूँ, एज अ ब्रांच मैनेजर देखता हूँ। इससे क्या होगा कि आपके जो चांसेस हैं इंटरव्यू क्रैक करने के वो बढ़ जाएंगे और आपको पहले से पता होगा कि ये क्वेश्चन तो मुझसे पूछा ही पूछा जाएगा और इसको तो मुझे एकदम रट लेना है, इसका आंसर मुझे एकदम याद कर लेना है सो दैट मुझे आगे इंटरव्यू के टाइम पे भी कोई कंफ्यूजन ना रहे और मैं अच्छे से इसका रिप्लाई दे पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस? डेफिनेटली आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस, आप हमारे साथ क्यों काम करना चाहते हो। ऑफ कोर्स वो पूछेंगे, बट आपको इसका रिप्लाई बहुत ही पॉजिटिव मैनर में देना है कि मैंने सुना है आपका जो मार्केट में ब्रांड इमेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपका जो कल्चर है, वर्क कल्चर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके यहाँ की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, तो इसलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ एंड आई फिर से रियली चेक वांट टू वर्क कराते विद हो यू गाइस बिकॉज आवाज ना द चली जाए, कंपनी इज गोइंग हायर एंड हायर डे बाय डे वरना वो तो और हो मैं एक बेटे। ब्रांड कंपनी के साथ, एक ब्रांडेड इमेज के साथ में जाना चाहूंगा, इसलिए आई वांट टू वर्क विद यू।